Hi guys, so let's see what is the oracle message that we are getting for 6th of April। तो कल के लिए क्या oracle message है हमारे लिए। मैंने डिवाइन अबंडेंस कार्ड्स लिए हैं और ये ड्राउट क्राफ्ट टैरो है। ज़रूर फर्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है जो कल की एनर्जी में है और आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करके अपनी हेल्थ और अपना दिन जो है बेहतर कर सकते हैं। सो लेट मी सी कि क्या एनर्जी आती है abundance, divine abundance say for 6th of April 2022. 6th April 2022, what is going to happen? What do we need to know? What is the guidance? 6th April 2022, what is going to happen? What do we need to know? What is the guidance? 6th April 2022. Okay, so एक कार्ड आया था बट आई थॉट दैट देयर हैज़ टू बी मोर देन दिस, सो इसीलिए मैंने शफल किया। फर्स्ट कार्ड है इनर चाइल्ड का और वो बोलता है कि मुझे अलाउ कीजिए कि कंपैशन और प्यार जो है मैं दे पाऊँ उस अपने अंदर के वो जो मेरा इनर चाइल्ड है, वो जो छोटी मेरी एनर्जी है, जो मेरे बचपन की एनर्जी है, जो मेरे सोल की एनर्जी है उसको, और मेरी जो बहुत ज़्यादा डीप नीड्स हैं और फीलिंग्स हैं उनको मैं एड्रेस कर पाऊँ। तो यहाँ पे एक तो मुझे चाइल्ड एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लग रही हैं। दूसरा ये एक फ्लावर है, उसके अंदर एक छोटा बच्चा जो है, वो छोटी बच्ची जो है वो बैठी हुई है फोल्ड करके अपनी लेग्स, और कहीं वो एनर्जी है कि इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए कल की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी ऐसा है जो आप अपने लिए एड्रेस नहीं करते हो तो कल की एनर्जी में वो एड्रेस कीजिए। मैंने आगे फिर से बोला, फोकस मत कीजिए क्या लॉस है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए और फोकस कीजिए आप क्या क्रिएट कर सकते हो, आपके अंदर क्या मैजिक है, वो बहुत हेल्प करेगा। आप डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपकी यूनिकनेस है आप में एक, और आप डिज़र्व करते हो बहुत सारी चीज़ें। जब आप विश्वास करोगे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आप रिसीव करोगे, और रिसीव करने के लिए सबसे पहले क्लियरिंग की एनर्जी ज़रूरी होती है। तो बेसिकली जब आप ट्रस्ट करते हो तो जो भी मैं से भगवान पे चले जाते हो या डिवाइन पे चले जाते हो तो एक्चुअली सब कुछ अपने आप होना शुरू हो जाता है। लुक फॉर साइंस, ज़रूर देखिए कि आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है, आप डिवाइन साइंस आपको क्या बोलते हैं, क्योंकि वो डिवाइन साइंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। लेट गो कीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है और समझिए कि आप हमेशा सेफ हैं। आपको हमेशा डिवाइन जो है वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा है, और हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो पास्ट लाइफ का होता है या जिसको हम इस लाइफ में एड्रेस नहीं कर सकते हैं। तो कर्मा जो है उसकी थियोरी को रिफ्रेम कीजिए, दोबारा से समझिए। ये आपके साथ, आपको नहीं हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है, ये बेसिकली आपके लिए हो रहा है। और जब आप समझेंगे तो आप डिवाइन लव को, डिवाइन के प्यार को समझेंगे और डिवाइन के साथ लव में पड़ जाएंगे। और जब आप डिवाइन के साथ प्यार में पड़ जाएंगे तो आप एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टोरी की तरह बहुत एक अच्छा मैसेज जो है अनफोल्ड हो गया है, जो बोलता है कि जब आप अपने इनर चाइल्ड को एड्रेस करते हैं, अपने अंदर की इमोशंस को एड्रेस करते हैं, तो आपको पता लगता है कि आप कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और जब आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ पाते हो, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जीज को समझ पाते हो, तो आप रिसीव करने के लिए रेडी होते हो। जब आप रिसीव करने के लिए रेडी होते हो तो आपके अंदर मैं या मेरा वो भाव नहीं होता है, क्योंकि आप हील्ड हो। तो आप एक्चुअली में बहुत क्लियर और क्लिंज एनर्जी में होते हो। जब आप क्लियर और क्लिंज एनर्जी में होते हो तो आपको साइंस दिखाई देना शुरू होते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। और जब वो साइंस आते हैं तो आपके लिए लेट गो करना बहुत आसान होता है। आपको समझ में आता है कि जो भी कार्मिक चीज़ें हैं वो पास्ट लाइफ से नहीं आई हैं, हम इसी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, इसी लाइफ में ख़त्म कर देंगे। और जब हम वो समझ जाते हैं तो हम रीफ्रेम कर पाते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये मेरे लिए हो रही हैं, मेरी लर्निंग के लिए हो रही हैं, मेरे साथ नहीं हो रही हैं। और जब हम वो समझ जाते हैं तो डिवाइन का जो लव है, डिवाइन की जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। और कल का दिन आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पे आप ये समझ पाओ। तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कीजिए बहुत अच्छे से। और अब देखते हैं कि सुशांत का मैसेज क्या है। कितने कार्ड्स आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन कंप्लीशन। सो येस, यू कैन एक्चुअली कंप्लीट योर स्पिरिचुअल जर्नी बिकॉज द एनर्जी इज सच। बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड योर लिटिल इनर चाइल्ड, you heal your inner child, you believe you are extraordinary,
When you believe you are extraordinary, you receive that energy. When you receive that energy and you already are healed, you are not into ego, you are not into me, mine, you know the divine. When you know the divine, you can see the sign, you can let go, you understand that karma is real in this world. There's nothing that you are carrying from the past world and you have to past life and you have to heal in future lives. It's all here. And then when you understand that, you understand that everything that is happening, it is happening for you, for your learning, not to you. And that is when you fall with divine, love in divine, love with divine. So it is going to be beautiful. So let's see सुशांत का मैसेज क्या है. मैंने हार्ट पाथ और एकल कार्ड्स लिए हैं और लेट्स सी सुशांत what do you want to tell us. 6th April. Wow. Okay. The intimate dance of belief and emotions. There is strength in numbers. Wow, this is beautiful. If you see this card, यहाँ पे अलग अलग लोग हैं और उनके हार्ट जो है, उनके इमोशंस जो है, उनकी एनर्जी अलग अलग है. If you see, यहाँ पे एक ने रोज पकड़ा है. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे होकर अर्थ को पकड़ा है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है और एक बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन रही है वहां से. और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से एक रोज है, तो दोनों तरफ रोज है और यहाँ पे अर्थ है और वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसकी लाइट निकल रही है और उस ट्रांसफॉर्मेशन से नया पोर्टल खुल रहा है और एक बटरफ्लाई आ रही है. यहाँ पे एक पर्सन है जिसके अंदर हार्ट में आपको रैबिट दिखाई देगा. यहाँ पे एक आपको आई थिंक डॉग दिखाई देगा या हिरन. यहाँ पे एक डॉल्फिन है, यहाँ पे एक स्नेक है, यहाँ पे एक फ्रॉग है, यहाँ पे एक हॉर्स है और यहाँ पे एक हमिंग बर्ड है. नाउ यू सी ऑल दीज ब्यूटीफुल एनर्जीज कमिंग टुगेदर और ये बोलता है कि नंबर्स में भी स्ट्रेंथ है. तो अगेन आई थिंक दिस इज वन आंसर दैट किसी बहुत स्पेसिफिक पर्सन के लिए एक आंसर है जिसको आप सबके लिए भी मैसेज है, बट किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए आंसर, या आप सबके लिए जिसे जो कुछ अचानक वरिड फील करते हैं अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, या उनको लगता है कि हम जितने हैं काफ़ी हैं, हम अपने में ही करते रहते हैं, नहीं तो बाहर के लोग आते हैं वो गलत कमेंट देते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं. नंबर्स जो है उनमें भी स्ट्रेंथ है और अब टाइम है जब हम सुशांत वॉन्ट्स कि जब अब टाइम है जब हम नंबर्स भी इंक्रीज़ करें, उन अवेकन्ड लोगों का नंबर जो है उनको इंक्रीज़ करें और अपने इमोशंस और बिलीफ सिस्टम को जो है वो बैलेंस में लाएं. अब मैं इस बुक में से ये एनर्जी जो है मैं रीड करूँगी और जब मैं इसको रीड करूँगी तो आपके पास इंग्लिश वाली मैं आपको दिखा दूँगी, तो इंग्लिश में आप खुद पढ़ सकते हैं और हिंदी में मैं इसको रीड करूँगी कि आपका मैसेज क्या है. ओके, सो हियर आपका मैसेज क्या है. ये मैसेज है आपके लिए और आपके क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, को वर्कर्स के लिए जो भी आपके एरिया में हैं. ये डायनामिक टाइम है. जो लोग हैं आपकी लाइफ में वो एक मैजिकल डांस वो एक मैजिकल डांस जो है इस 3D वर्ल्ड में वो कोरियोग्राफ हो चुका है. अपनी बिलीव्स को एग्जामिन कीजिए. रिस्क जो है, लेटिंग गो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कहीं ये एनर्जी है कि जो हम सोचते थे सच है वो सच नहीं निकलेगा. यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट है नेपच्यून जो अपेयर हो चुका है और वो आपको वो साइड दिखा रहा है जिसका आपको पता ही नहीं था एग्जिस्ट करती है. आपकी इनर आइज जो हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं मेडिटेशन से, सेल्फ रिफ्लेक्शन से, और आपकी जर्नी जो आप अपने अंदर की तरफ कर रहे हो और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास पास्ट में नहीं थी. ये वक्त है लीड लेने का, अपने प्लैनेट को ट्रांसफॉर्म करने का, और सब इम्पॉर्टेंट हैं और आप जितना रियलाइज करते हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. जो 2 ब्लू रोज हैं वो एक्चुअली बैलेंसिंग बता रहे हैं. ग्रुप जो मिरेकल जो है उनको कंफर्म करता है. आपकी इंडिविजुअलिटी ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बट इसके साथ में कम्युनिटी भी इम्पॉर्टेंट है. ये ज़रूरी है कि आप अपने ड्रीम्स को ट्रस्ट करें, अपने ड्रीम्स को होल्ड करें और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें. बहुत सारे एनिमल गाइड्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं. डियर जो है वो लव बताता है, रैबिट जो है वो लक बताता है, डियर जो है प्यार बताता है, रैबिट जो है किस्मत बताता है, डॉल्फिन फ्रेंडशिप दोस्ती बनाता है, स्नेक जो है रीबर्थ बताता है, फ्रॉग रिन्यूअल बताता है, हॉर्स जो है फ्रीडम बताता है, और हमिंग बर्ड खुशी जॉय बताता है. ये सब आपके साथ है, ये सब आपको इंसाइट्स और एडवेंचर्स दे रहे हैं. और सबके साथ कनेक्ट कीजिए जिनको आपकी जहाँ पे भी आपको नीड या सपोर्ट की ज़रूरत है, या जिनको भी नीड और सपोर्ट की ज़रूरत है, हमेशा आपको जवाब मिलेगा. और आपकी अफर्मेशन है कि मैं इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल हूँ जो मेरी कम्युनिटी से अपनी स्ट्रेंथ ड्रॉ करता है. आई एम एन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल हु ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम माई community. So basically somewhere
कम्युनिटी ज़रूरी है, सब लोगों को साथ में लाना ज़रूरी है। और मुझे लगता है सुशांत ने बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो सच था वो सच नहीं है, और जो अब सच है वो बिल्कुल नया होगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा इससे पहले, लेकिन अब जो रियलाइजेशंस शुरू होंगी वो बिल्कुल ऐसी होंगी जो आपने पहले तो नहीं सोची होंगी, लेकिन वाकई ही में वो ट्रुथ है, वो आप जो असली सच है उसको आप पहचानना शुरू करोगे अब। और ट्रांसफॉर्मेशन, प्लैनेट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होना उसकी शुरू हो गई है। लेकिन हाँ, नंबर्स इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, सबको एक लाइन पे लाना इंपॉर्टेंट है। सब आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप 10 में 10 को कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे अवेकनिंग की तरफ, तो 10 में से अगर एक भी होता है तो दैट इज़ अ नंबर जो ऐड ऑन होता है। तो 9 नहीं भी होते हैं, आपको गाली देते हैं तो उनको जाने दीजिए, एक ऐड होता है उस पर फोकस कीजिए। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज। लेट मी टेक आउट अ चार्म for the energy of 6th of April. Okay, let's see. Crab. आज क्रैब और मून जो है दोनों की एनर्जी आई है, और ये क्रैब और मून की एनर्जी जो है यहाँ पे भी आई है। और क्रैब जो है वो रीबर्थ भी होता है, रिन्यूअल भी होता है, वाटर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकता है, शेल में किसी भी जा सकता है, बिल्कुल अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर क्रैब है, जब काटेगा तो पता चलेगा। बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी जो शील्ड है और इसका जो हाथ होते हैं या जो जिससे काटता है वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, डंक जो होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है, अपने आप को हाइड रखने की एनर्जी है जब तक सर्कमस्टांसेस जो हैं क्लियर नहीं होते हैं। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि ये नेकलेस की तरह है और इस पे 2 हाथी दांत का नेकलेस है, ये आपके थ्रोट की, आपकी वॉइस की स्ट्रेंथ को पहचानने की एनर्जी है। तो ऐसा लगता है कि अब छुपने का वक्त खत्म हो गया है, वक्त है रीबर्थ का, वक्त है चीज़ों को रिक्रिएट करने का, अपनी वॉइस को आगे बढ़ाने का, ताकि आप उस वॉइस की स्ट्रेंथ से और क्रैब्स जो हैं उनको भी सामने आने की हिम्मत दे पाओ, और जो भी अपने शेल्स में दबे हुए हैं वो एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म हो और रिन्यू हो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। और यहाँ से देख लेते हैं हियर, मूछें हो तो नथुलाल जैसी, तो ये मूछें हैं, और मूछ की एनर्जी जो होती है बेसिकली, व्हेन यू टॉक अबाउट मूछ ट्रैश, आप बेसिकली बात करते हो पावर की, अथॉरिटी की, पर्सनालिटी की, स्ट्रेंथ की। सो मूछ जो है वो एक्चुअली पावर, अथॉरिटी, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, अपने आप पे विश्वास। जब आप मूछें ऐसे बिच्छू की तरह ऊपर करते हो, मतलब आप अपने आप में बहुत पावरफुल फील कर रहे हो, दैट्स द एनर्जी, राइट। पेट्रियोटिक सोसाइटी या मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मूछ जो है वो एक तरह से मूछ वो अपने प्राइड का साइन जो है वो भी मानी जाती है। तो अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप में प्राइड लीजिए, अपनी एनर्जीज को समझिए, और बहुत पावरफुल चेंजेस जो है वो हो सकते हैं। सो यस, आई होप दैट चेंजेस पावरफुल हों और आप बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करो 6 अप्रैल की एनर्जी में। और जैसा सुशांत ने कहा कि हम एक तरह से जो बिलीफ सिस्टम्स थे वो बिल्कुल चेंज होने वाले हैं, हम दुनिया को अलग नज़र से देखने वाले हैं, जो सच था वो सच नहीं रहेगा, जो सच है वो सच नहीं था, और देयर इज कंप्लीट अवेकनिंग दैट इज हैपनिंग। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस विद दिस जर्नी ऑफ अवेकनिंग। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।